हेलो स्टूडेंट, आप सभी बच्चों को मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ठीक है, चाहे यूजी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं या फिर बीएड के स्टूडेंट है, बेसिकली तीन ही क्राइटेरिया को मैं रख के चलता हूँ। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड हमारे पास, ठीक है। इन तीनों में सेमेस्टर एग्जामिनेशन चलते हैं। अगर इसके अलावा भी अगर पॉलिटेक्निक का पेपर दे रहे हैं, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, या किसी भी सेमेस्टर पेपर दे रहे हैं, तो अगर आपका सेमेस्टर बेसिकली अब्सेंट हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सेमेस्टर का पेपर दो पेपर होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल एक्सटर्नल दो पेपर में अगर आप अब्सेंट होते किसी भी, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, तो आपको क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है सौरभ चक्रवर्ती। अगर आप सभी बच्चों को हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इसके अलावा आप सभी बच्चों को अगर कोई भी डाउट रहते हैं बेसिकली सेमेस्टर एग्जाम के थ्रू, तो आप हमें हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ यूनिवर्सिटी एग्जाम रूल्स के नाम पे, वहां पे जाके आपको जो भी डाउट रहे वो सारे सर क्लियर हो सकते हैं। बाकी कुछ पूछना रहेगा तो आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, जहां पर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए हम आपको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी बच्चों का सेमेस्टर एग्जामिनेशन में दो पेपर होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल कॉलेज के लेवल पे होता है, एक्सटर्नल आपका यूनिवर्सिटी से या फिर आप जिस भी इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं उस पर डिपेंडेंट करता है। यानी इंटरनल जो रहेगा वो कॉलेज से क्वेश्चन आता है, और एक्सटर्नल का पेपर होता है वो बेसिकली आपका इंस्टीट्यूट बोली या यूनिवर्सिटी बोली वो उस लेवल से क्वेश्चन आता है। इंटरनल पे अगर आप अब्सेंट होते हैं तो ये मैनेजर हो सकता है। याद रखिए, ये मैनेजेबल है, ये पॉसिबल है हमारे पास, क्योंकि इंटरनल में आप अपने डिपार्टमेंट से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और जिससे आपका पेपर जो रहेगा, क्योंकि आप हम जानते हैं भाई ये भारत है, भारत में हमारे पास किसी भी स्तर पर बोलिए, चाहे वो सरकारी स्तर बोलिए, चाहे कॉलेज प्रशासन बोलिए, यूनिवर्सिटी, हर यहाँ पर आपको मालूम है कि धांधली होती है, करप्शन होता है, आपको सब कुछ मालूम है। तो वहां पर आप अपने टीचर से बेसिकली डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं। बोले भैया आप ओपनली इस बात को बोल रहे, भाई गलत क्या बोल रहा हूं, मैंने देखा है, आप भी इस चीज को देखते हो, तो इसे बोलने में क्या शर्माना। जो पॉसिबल जो होता है हमारे यहाँ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सरकारी दफ्तरों में, तो उसको बोलने में क्या झिझकना है, भाई इतना शर्म नहीं करना है, जो है एकदम रियलिटी रखना है यहाँ पर। तो आप सही बच्चे भी जानते हैं कि अगर आपका इंटरनल में बैक आता है या किसी इंटरनल में अब्सेंट होते हैं, तो आप अपने डिपार्टमेंट टीचर से बात करके उस इंटरनल पेपर को फिर से दे सकते हो, तो वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन अब्सेंट हो जाते हो तो क्या करना। देखिए, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन डिपेंड करता है कि ये पब्लिक सेक्टर है या बेसिकली आपका प्राइवेट सेक्टर में आता है। अगर प्राइवेट कॉलेज है या यूनिवर्सिटी तो वहां भी सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन अगर गवर्नमेंट के थ्रू बेसिकली ऑथराइज्ड है वो, तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि एक्सटर्नल जो एग्जामिनेशन होता है या फिर जो फाइनल एग्जामिनेशन होता है सेमेस्टर का, वो यूनिवर्सिटी लेवल या बड़े बड़े जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू होता है। वहां पर आपका ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि भैया कुछ सेटलमेंट हो जाएगा, ये सेटलमेंट नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, तो आपका जिस भी पेपर में बेसिकली बैक लगा है उस पेपर को आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से देना पड़ेगा। जिस भी पेपर में आपका बैक लगा होगा उस पेपर को फिर से आपका बेसिकली, मान लीजिए अभी मैं जिस समय वीडियो बना रहा हूँ, जो भी बच्चे मान लीजिए 2026 में पेपर देगा, ठीक है, किसी में एब्सेंट अगर हो गया, तो 2027 में जब ये पेपर होगा तब उसको उस पेपर का एग्जामिनेशन देके उसको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके उसका जो ग्रेजुएशन का या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या जो भी डिप्लोमा डिग्री है उसमें आपका वो सर्टिफिकेट में आपको पास कराइए। क्योंकि देखिए, जब ओवरऑल आपका सर्टिफिकेट बनता है या जो मार्कशीट बनता है, वहां कहीं भी नहीं लिखा हुआ रहेगा कि आपका इस सेमेस्टर बैक लगा था, वो तब तक आपको बेसिकली मार्क्स रिजल्ट तब तक नहीं देगा जब तक आपका हर सेमेस्टर क्लियर नहीं होता। इसलिए आपसे बच्चे इस पर निश्चिंत रहिए कि भैया अगर सर्टिफिकेट बैक दिखता, प्रमोटेड दिखता, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जब तक पास ही नहीं होगे ना, कुछ नहीं दिखने वाला, रिजल्ट ही नहीं देगा तो काहे दिखने वाला आपको। इसलिए आप लोग इस चीज पर निश्चिंत रह सकते हैं। और अगर इंटरनल लेवल पर अगर आपका अब्सेंट होता है तो ये पॉसिबल है, आप जाइए कॉलेज से बात करिए, डिपार्टमेंट बात करिए, वो मैनेज हो सकता है, आपको फिर से दिया भी सकता है, वो पेपर आप दे सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल लेवल पर अगर बैक लगता है तो अगर सरकारी इंस्टीट्यूट है तो वहां पर आपसे बच्चों को बेसिकली क्या होगा, फिर से पेपर कंडक्ट होगा, तब वो पेपर देना पड़ेगा और अपने अगला सेशन के साथ देना पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा 2026 में तो 2027 वाला सेशन पेपर देगा, 25 का तो 26 के साथ पेपर देगा। इस प्रकार अगला सेशन के साथ वो पेपर देके जो अपना एग्जामिनेशन बैक लगाता है उस पेपर को कंडक्ट जब होगा तो वो क्लियर कर सकेगा। तो याद रखिएगा, अब्सेंट होने पे आपसे बच्चों को सेमेस्टर एग्जामिनेशन में क्या करना है इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपसे बच्चों को उम्मीद करूंगा कि ये डाउट्स रहा वो क्लियर हो गया। बाकी बोलिए क्या अगर एक्सटर्नल बैक लगा तो इंटरनल जरूरी, एकदम जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज का टीचर से, क्योंकि कॉलेज टीचर क्या करे, बदमाशी करते हैं, वो आपका मार्क्स जो है आगे फॉरवर्ड नहीं करते, क्योंकि उसमें डेटा तो भाई बस उसको लिख के दे देना था। क्या यूनिवर्सिटी या जो भी बेसिकली सबके पास तो भाई लैपटॉप से सारा का सारा डेटा एंट्री है, सबके पास डेटा अवेलेबल है, क्या उसमें इंटरनेट सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन बदमाशी ये लोग भी करता है, जानबूझ के फेल करता है, फेल कर देता है, फिर से फॉर्म भरा है, फिर से पैसा है। इसलिए पहले डिपार्टमेंट से अपना बात करिए, सर हम लोग इंटरनल पास इंटरनल देने वाले नहीं, आप याद से कृपा करके ये जो मार्क्स है वो फिर से भेज दीजिएगा। प्रैक्टिकल में भी यही, अगर प्रैक्टिकल क्लियर तो क्यों देनी चाहोगे, सिंपल सी बात है ना, लेकिन भेजता नहीं, इसलिए पहले से एक बार कह सकते हैं समझा दीजिएगा टीचर को, सर थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि नंबर हम प्रैक्टिकल दिया फिर क्यों देना होगा तो दे दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपसे बच्चों को सेमेस्टर एग्जामिनेशन अगर एब्सेंट होता है तो क्या करना, उम्मीद को समझ में आ चुका होगा।
तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, और कौन सा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सेशन क्या, ये जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। बाकी बेस्ट साथी बच्चों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।